हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 12th एनसीईआरटी का। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पहले चैप्टर में बेसिकली हमने इन जनरल रिप्रोडक्शन पढ़ा था प्लांट्स और एनिमल्स में, राइट? तो अब हम बेसिकली आगे के चैप्टर में उसका ही डिटेल्ड वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखेंगे। अब उसपे भी अगेन वैसे ही फेजेस होंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या है फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है। तो बेसिकली हम देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन में कि हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं प्लांट्स के, है ना, कैसे जो है उन वो बेसिकली मेल और फीमेल गैमेट बनाते हैं। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम पहले प्री फर्टिलाइजेशन से शुरू करेंगे कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और इवेंट्स क्या होते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, इससे पहले हम शुरू करेंगे, एक बार आप ये जो है पार्ट देखिए प्लांट के क्या क्या होते हैं एग्जैक्टली। तो अगर मैं आपको एक सेक्शन दिखाऊं फ्लावर का, तो आप देख रहे हैं कि इनमें होता है एक तो पेटल और सेपल, है ना। पेटल और सेपल बेसिकली, कब पेटल आपको बहुत कलरफुल दिखेंगे अलग अलग कलर्स के अलग अलग पार्ट्स में, है ना, बट इनका ऐसा कोई रोल है नहीं इन फर्टिलाइजेशन, सेम एज सेपल्स। अब अगर मैं मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसकी बात करूँ तो वो होता है ये स्टेमन। और स्टेमन में होता बेसिकली कंसिस्ट करता है एंथर, ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, और फिर एक लंबी सी स्टॉक दिख रही है फिलामेंट, और इसीलिए इसको स्टॉक भी बोलते हैं, है ना। तो ये लंबी सी जो एक डंडी जैसी दिख रही है ये है फिलामेंट। वैसे ही आपका पिस्टल जो है वो फीमेल ऑर्गन होता है, ये जो आपको बीच में दिख रहा है। ठीक है, और इसमें आपको तीन पार्ट दिखेंगे, एक तो स्टिग्मा है ऊपर जिसपे पॉलन ग्रेन आकर अटैच होता है, फिर स्टाइल है अगेन एक ट्यूब जैसा, और नीचे है ओवरी जहां पर होता है एम्ब्रायो सैक जिसके अंदर होता है एग। ठीक है, तो ये जनरल एक स्ट्रक्चर है फ्लावर का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स और इवेंट क्या होते हैं। अब फ्लावर्स ही जो है वो साइट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ये तो हमें समझ में आ गया, है ना। लेकिन इससे पहले कि कोई भी फ्लावर बने, है ना, प्लांट डिसाइड कर लेता है कि फ्लावर कहाँ पर कैसे बनना है। तो बिकॉज उसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जो कि डिफरेंशिएट करके बेसिकली एक फ्लावर बनाते हैं। ठीक है, अब फ्लावर में जो है मेल और फीमेल दोनों ही तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो मेल स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम, और जो फीमेल स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। ठीक है, तो यही जो है डिफरेंशिएट और डेवलप करता है आगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, अब जो पहला स्ट्रक्चर हम देखेंगे वो देखेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो कि है स्टेमन। ठीक है, तो हम देखेंगे स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम जो कि बेसिकली बाद में पॉलन सैक बनाता है और उसके अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन। तो हम ये भी देखेंगे कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर स्टेमन की बात करें तो स्टेमन के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। तो जो लंबा स्लेंडर पार्ट होता है वो होता है बेसिकली फिलामेंट, और जो टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखता है वो होता है एंथर। ठीक है, अब जो फिलामेंट है वो दूसरे वाले एंड से, एक एंड से तो वो एंथर से जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले एंड से जो है वो प्लांट के थैलेमस या फिर फ्लावर के पेटल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब ये जो नंबर या लेंथ की बात करें स्टेमन की, तो अलग अलग फ्लावर्स में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको अलग अलग साइजेस के अलग अलग नंबर्स में, है ना, इवन थोड़ा सा कलर का भी डिफरेंस दिखेगा। तो शेप साइज कलर ये सब कुछ अलग अलग आपको दिखेगा अलग अलग एंथर्स का, है ना। अब स्टेमन का, अब जो एग्जैक्टली ये एंथर है क्या, है ना, क्योंकि फिलामेंट तो एक स्टॉक जैसा है जो अटैच करा हुआ है फ्लावर से, मेन तो एंथर है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो अगर हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर की बात करें तो ये एक तो होता है बाइलोब्ड, ये क्या होता है बाइलोब्ड, और हर लोब में जो हर लोब होता है, ठीक है,
इसमें होते हैं 2 थीका, तो बेसिकली इसको बोलते हैं डाइथीकस, है ना। और मतलब बेसिकली एक लंबी सी ग्रूव होती है जो कि सेपरेट कर रही होती है दोनों थीका को, ठीक है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, ये है, ठीक है। तो एंथर का बेसिक स्ट्रक्चर ये है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे कि ये है बाइलोब्ड, तो 2 लोब आपको दिख रहे हैं, है ना। और हर लोब में आपको 2 ऐसे राउंड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यही 2 थीका है। तो हर लोब जो है डाइथीकस है। और ये लॉन्गिट्यूडनल एक ऐसे लंबी सी आपको लाइन दिख रही है जो कि ग्रूव है, जो कि डिवाइड कर रहा है दोनों थीका को, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, एंथर जो है कुछ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर का है ना। 4 साइड्स हैं, ठीक। और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड हैं, हर लोब में 2। तो बेसिकली हर जो थीका है उसमें एक माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड है। यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाके डेवलप करके बनाता है क्या, ये बनाता है पॉलन सैक। और ये भी जो है वो एक्सटेंड करते हैं पूरे एंथर में लॉन्गिट्यूडनली, और इनके अंदर पैक्ड होते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो यहाँ पर अगर जैसे आप स्ट्रक्चर में भी देख रहे हैं, ये 2 पॉलन सैक है, मतलब 2 माइक्रोस्पोरेंजिया जो डेवलप हो गए हैं पॉलन सैक में। इसके अंदर ये जो राउंडेड आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, ये हैं पॉलन ग्रेन्स, है ना। नीचे एक है फिलामेंट, और ये जो आपका ग्रूव है जो डिवाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ डेhiscence। तो यहीं से पॉलन बेसिकली ये डेहिस करके और पॉलन ग्रेन्स रिलीज करता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 4 साइडेड स्ट्रक्चर, जिसमें कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, और ये लोकेटेड है कॉर्नर्स में, और 2 है एक लोब में, ठीक है। यही फर्दर डेवलप करके बनाते हैं पॉलन सैक, और ये पूरा लॉन्गिट्यूडनली पूरे एंथर में होते हैं, और इनमें पूरे भरे होते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली एक माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो ये जो है आपको ट्रांसफर सेक्शन दिख रहा है एक माइक्रोस्पोरेंजियम का, है ना। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो 4 लेयर्स दिख रही हैं बाहर की तरफ, है ना। तो ये जो आपको, ये जो है बेसिकली अलग अलग लेयर्स दिख रही है आपको। इसी लेयर को अगर मैं और बड़ा करके दिखाऊं तो ये एग्जैक्टली देखिए आप लेयर्स हैं। ये 4 लेयर्स क्या होती हैं, सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस, ठीक है। इसके बाद होती है एंडोथीशियम, उसके बाद ये मिडल लेयर्स होती हैं कुछ, ठीक है। और सबसे अंदर की जो लेयर है वो होती है टैपेटम की लेयर, ठीक है। तो जो बाहर की तीनों लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स, ये क्या करती हैं, ये बेसिकली करती हैं प्रोटेक्शन का काम। तो एक तो प्रोटेक्शन और दूसरा हेल्प एंड डेhiscence, ठीक है। तो बेसिकली रिलीज जो होते हैं पॉलन ग्रेन्स, उनको रिलीज करने में हेल्प करती हैं। और ये जो अंदर की सबसे लेयर है जो कि टैपेटम की लेयर है, ये बेसिकली क्या करती है, ये काम करती है नरिशमेंट का। किसके नरिशमेंट का, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स हैं उनके नरिशमेंट का, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली हो गया स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम का। अब इसमें एक और चीज आपको दिख रहा है यहाँ पर, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, यही जो है बनाते हैं बाद में पॉलन ग्रेन्स, है ना, जो अंदर प्रेजेंट है, तो उसको प्रोटेक्ट कर रही है बेसिकली, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कि बाहर की 3 लेयर्स प्रोटेक्शन देती हैं, और जो अंदर की बिल्कुल लेयर है वो नरिशमेंट देती है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। तो बेसिकली जो टैपेटम वाली लेयर होती है वो बहुत डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस भी होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जब एंथर यंग होता है ना, तो क्या होता है, इसमें कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स भी होते हैं
जो कि सेंटर में होते हैं हर माइक्रोस्पोरेंजियम के, जिसको बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में ये राउंडेड सेल्स दिख रहे हैं हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में, है ना, ये होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम का, है ना। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, यही आगे जाकर क्या होते हैं, डिवाइड कर जाते हैं, और ये डिवाइड करके बना लेते हैं पॉलन ग्रेन्स। और इस डिवीजन का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो बेसिकली ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है कि जब भी एंथर डेवलप होता है तो ये जो स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं इनमें होता है मियोटिक डिवीजन, और ये बनाते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, और यही टेट्राड के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, है ना। तो ये जो पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो पूरा पार्ट है, और पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है, जो पॉलन ग्रेन फिर निकलते हैं इससे, और उसका जो स्ट्रक्चर है उनमें बेसिकली क्या किस किस टाइप के सेल्स होते हैं, वो सब कुछ हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि स्टेमन क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट पार्ट्स क्या है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, है ना। फिर एंथर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है एग्जैक्टली और उसमें क्या क्या है, पॉलन ग्रेन उसमें कहाँ पर होता है एग्जैक्टली, है ना, और माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है। ठीक है, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स से आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे या तो कमेंट सेक्शन में, और या फिर जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके डाउट्स पूछ सकते हैं, और मैं जितनी जल्दी हो सके आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, सो दैट आपको जितनी भी वीडियोस मैं डालती हूँ आगे उसके अपडेट्स टाइप पे मिलते रहें। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।